कहानी एक माँ के लिए दो भाइयों के बीच हुए विवाद की है। ये कहानी मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई है। इस कहानी ने वाकई मेरे दिल को छुआ है। मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ इस स्टोरी को शेयर किया जाए। एक बार क्या हुआ, एक छोटे भाई ने अपने बड़े भाई पर केस कर दिया। केस कहाँ गया? केस पहुंचा कोर्ट में। ये एक ऐसी कहानी है जो सबको पता होनी चाहिए। छोटे भाई की उम्र 70 साल और बड़े भाई की उम्र 80 साल। और क्या हुआ, छोटे भाई ने बड़े भाई पर कोर्ट केस कर दिया। कोर्ट में पेशी हुई और दोनों भाइयों को जज के सामने बैठा दिया गया। जज ने पूछा केस क्या है? तो केस था क्या? केस था कि छोटे भाई ने अपने बड़े भाई पर केस किया कि मेरी माँ जो है उसकी सेवा मेरा बड़ा भाई 40 सालों से कर रहा है। अब माँ की सेवा का मौका मुझे मिलना चाहिए। यह सुनकर जज चौंक गया और बोला कि हमारे पास केस आते हैं कि जमीन का बंटवारा ठीक से नहीं हुआ है या फिर एक भाई ने दूसरे भाई की जमीन हड़प ली है। मेरा भाई जमीन में मेरा हिस्सा नहीं दे रहा है। हमारे कोर्ट में ऐसे ही केस आते हैं। लेकिन माँ की सेवा करने के लिए छोटे भाई ने बड़े भाई पर केस किया कि माँ की सेवा करने का उसे मौका मिलना चाहिए। छोटा भाई बोला, बड़ा भाई अब बूढ़ा हो गया है, 80 साल का हो गया है। अब भैया से माँ की सेवा नहीं हो पाएगी। माँ की भी उम्र अब 110 साल हो चली है। जज साहब, अब हमें भी माँ की सेवा का मौका मिलना चाहिए। अब तो जज भी पगला गया। ऐसा केस उसने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। अब बड़ा भाई बोला, जज साहब, हम अपनी माँ को छोटे भाई को नहीं दे सकते। अब मेरा अंतिम समय है और माँ का भी अंतिम समय है। अब अगर मैं उन्हें छोड़ दूंगा तो मुझे स्वर्ग नहीं मिलेगा। माता पिता की सेवा तो स्वर्ग ही है। अगर कोई शंकर भगवान को जल चढ़ाने जा रहा है और घर में माता पिता को पानी नहीं दे रहा है तो स्वर्ग वालों से लात मारकर भगा देंगे और बोलेंगे कि यहाँ जल चढ़ाने आ रहा है, वहाँ घर पर तेरे माँ बाप प्यासे हैं। अब छोटा भाई अपनी बात पर अड़ा हुआ है और बड़ा भाई भी। बड़ा भाई बोला, जज साहब, आप मेरी माँ को बुलाइए और उनसे पूछिए कि उन्हें क्या कष्ट है। माँ बेचारी व्हीलचेयर पर बैठकर आराम से सब देख रही है। और जब जज ने उससे पूछा तो माँ ने कहा, नहीं साहब, बड़ा बेटा तो मेरी बड़ी सेवा करता है, मुझे कोई कष्ट नहीं है। छोटा भाई बोला, नहीं सर, अब हमें भी सेवा करने का मौका दिलाइए। अब जज करे तो क्या करे। जज दोनों भाइयों की माँ से बोला, आप ही कुछ निर्णय सुनाइए। माँ बोली, साहब, मेरे लिए तो मेरे दोनों बेटे बराबर हैं। अब हम आप ही पर छोड़ते हैं। आप जो फैसला लेंगे मुझे मंजूर होगा। जज का दिमाग काम नहीं कर रहा है। फिर भी जज ने अंत में फैसला सुनाया कि जो बड़ा भाई है उसने तो माँ की सेवा कर ली है, अब छोटे भाई को मौका दिया जाए। सेवा करने का मौका छोटे भाई को मिला और माँ छोटे बेटे में रहने लगी। पहले बात तय हुई कि दोनों भाई 15-15 दिन माँ को रखेंगे, लेकिन इस पर दोनों भाई तैयार नहीं हुए। जब छोटे भाई को सेवा करने का मौका मिला तो बड़ा भाई फूट फूट कर रोने लगा कि अंतिम समय में मैं अपनी माँ की सेवा नहीं कर पाया, इसका मुझे दुख रहेगा। छोटा भाई माँ को लेकर चला गया। इसे कहते हैं विवाद। विवाद हो तो ऐसा हो। अगर ऐसा विवाद घर घर हो तो दुनिया सुधर जाएगी। यहाँ तो लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में रखते हैं। मैंने तो ऐसी ऐसी वीडियो देखी हैं कि बच्चों ने माँ बाप को गाड़ी में बैठा रखा है और वृद्धाश्रम आते ही उनका सामान फेंका और अपने माता पिता को गाड़ी से उतरने के लिए बोला। बुजुर्ग हैं, गाड़ी से एकदम नहीं उतर सकते, आराम से उतरते हैं, लेकिन बच्चों पर सब्र नहीं होता। वो उन्हें धक्का देकर उतार देते हैं और वो बच्चे गाड़ी चलाकर फुर्र हो जाते हैं। पीछे मुड़कर ये भी नहीं देखते कि जिन्हें धक्का दिया है माँ बाप हैं तुम्हारे, कहीं उन्हें चोट तो नहीं लगी है। जो ये सोचते हैं ना माता पिता उनके लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखते, वो बिल्कुल गलत सोचते हैं। घर में बड़ों का साया है तो आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं ना, दिल से बताइए। इसलिए अपने बड़ों का हमेशा आदर कीजिए। घर में अगर आपका बड़ा भाई है और वो आपके ऊपर बैठा हुआ है, आपके पिताजी हैं, आपके दादाजी हैं और वो आपके ऊपर हैं, तो आपको अपनी जिंदगी बड़ी अच्छी लगती होगी, क्योंकि घर की जिम्मेदारी वही लोग उठाते हैं। पर वही जिम्मेदारी जब आपके ऊपर आएगी तो आपको पता चलेगा। इसलिए उन लोगों की कद्र करना सीखिए। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? माता पिता की हमेशा कद्र करनी चाहिए। जीवन में हमें कभी दुख नहीं होगा।
जिस घर में बुजुर्ग लोग दुखी रहते हैं वो घर कभी सुखी नहीं हो सकता। आखिर में मुझे किसी शायर की लिखी 2 लाइन याद आ गई। पड़ती नहीं जरूरत उसे पूजा और पाठ की, पड़ती नहीं जरूरत उसे पूजा और पाठ की, जो दिल से करता है सेवा अपने माँ बाप की।